हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आपकी वर्कशीट नंबर 18 है, इंग्लिश की है, क्लास 8 के लिए है और ये आपकी 25 नवंबर 2020 के लिए आई है। इस वर्कशीट में हम लेटर लिखना सीखेंगे और प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। लेटर लिखने के बेटा बहुत तरीके हैं। पहले हम रीजंस फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लेटर लिखने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास इवेंट, मतलब कि क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए एक लेटर, और क्लास से छुट्टी लेने के लिए, मतलब कि क्लास छोड़ने के लिए एक रिक्वेस्ट लिख सकते हैं हम, कि मतलब कि आपके पास सो एंड सो रीज़न है, या उस दिन आपको कहीं जाना है, या आपको आप बीमार हैं तो आप क्लास नहीं ले सकते हैं वो वाली, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लीव एप्लीकेशन में छुट्टी की एप्लीकेशन। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, मतलब किसी ने आपके लिए अच्छा करा, प्रिंसिपल सर ने आपके लिए कुछ अच्छा करा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगा दी है, या फिर आपके लिए कुछ बढ़िया सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया है स्कूल में, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू लेटर लिखना है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो और ये है आस्किंग फॉर परमिशन, मतलब कहीं पे आपको जाना है, परमिशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग लेटर लिख सकते हो। ये है कई तरह के लेटर जो आप प्रिंसिपल को लिखते हैं। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, तो लेटर की फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, तो लिखना ही है। उसके बाद अपना स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद डेट लिखते हैं, जैसे कि आज 25 नवंबर है तो हम 25 नवंबर की डेट लिखेंगे। और सब्जेक्ट, मतलब कि किस पर्पज़ से आप लीव एप्लीकेशन है, या आस्किंग फॉर परमिशन है, या रिक्वेस्टिंग टू एग्जेंट फ्रॉम क्लास है, किस सब्जेक्ट के, मतलब किस विषय में आप लिखने वाले हैं एप्लीकेशन, वो यहाँ लिखते हैं। और सैल्यूटेशन कहते हैं जो हम लिखते हैं यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो लिखते हैं तो उसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। उसके बाद बॉडी, बॉडी मतलब होता है जो आप यहाँ लिखेंगे सारा मैटर, जो भी आप लिखने वाले हो कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं नहीं आ सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए, वो जो सारा का सारा आप मैटर लिखेंगे उसको हम बॉडी कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा जाता है। और जब आपकी सारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है आप लिखेंगे थैंक यू, और थैंक यू लिखने के बाद कॉम्प्लीमेंटली क्लोज लिखते हैं, यानी कि योर्स ऑबिडेंटली या योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम लिखते हैं एंड देन अपनी क्लास लिखते हैं। तो ये था सारा फॉर्मेट जो कि आप लोगों को समझाया गया। हर एप्लीकेशन का यही सेम फॉर्मेट होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। और सी में चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। ये देखिए सी वाला जो काम है ये आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करना, उतारनी सारी वर्कशीट है, आप लोग ये पूरी वर्कशीट अपनी कॉपीज़ में उतारेंगे। और ये वाला काम जो है ये आप लोगों को करना है, जैसे कि यहाँ द प्रिंसिपल है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल का जो नाम है वो है स्कूल का जो नेम है। तो बच्चों अब ये हम अपनी ये जो एप्लीकेशन दी हुई है ये सी पर, ये एप्लीकेशन आप लोगों को करनी है अपनी कॉपीज़ में, इसको भर लेना। और भरने के लिए आप लोगों को ये क्लू दिए गए हैं। नीचे ये जो है बॉक्सेस है, इसी बॉक्सेस से छाँट कर, इस येलो वाला बॉक्स जो है इससे छाँट के आपको ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है और कॉपीज़ में नोट करने हैं। तो चलो ये भर लेते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पर आप लोगों का आएगा स्कूल नेम। जो आप एप्लीकेशन उतारोगे अपनी कॉपी पे करोगे तो ये सारी जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ये सब आप लोगों को नहीं लिखनी, ये सब आप लोगों को दी हुई है हिंट के तौर पर, ठीक है। तो ये सब अपनी कॉपीज़ में नहीं लिखेंगे जब आप एप्लीकेशन अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है स्कूल का नेम। तो स्कूल का नेम आप जो मर्जी, जैसे ग्रीनफील्ड में जो पढ़ रहा है ग्रीनफील्ड का नाम लिखेगा, डीएवी में जो पढ़ रहा है डीएवी का नाम लिखेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ GSKV, गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय मेरे स्कूल का नाम है। मान लो कि मेरे स्कूल का नाम ये है, और एड्रेस है आप लोगों का, स्कूल एड्रेस न्यू सीमापुरी। यहाँ पर आप लोग लिखोगे न्यू सीमापुरी, ठीक है। उसके बाद उसकी अगले लाइन में लिखोगे दिल्ली 95, ये आपका स्कूल का एड्रेस हो गया। इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर लिखोगे ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग। यहाँ पर आप लोग लिखोगे अरेंजिंग, ठीक है, ARRANGING। तो ये आ गया आपका अरेंजिंग, ठीक है। ये आपका 3rd नंबर पर आएगा। और ये 3rd नंबर, ये इस वाले में 1st नंबर पर आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो अरेंजिंग आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आई नेहा, मान लो कि मेरा नाम नेहा है तो नेहा, और यहाँ पर 8th A, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या आएगा, तीसरे पर नीडेड ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर आएगा आपका ऑनलाइन क्लासेस। ऑल्सो थैंक
थैंक ऑल आर टीचर्स, यहाँ आएगा टीचर्स, यहाँ समझ आ गया। उसके बाद फॉर, यहाँ पर आएगा डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है, यहाँ आएगा डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा आवर क्लासेस वर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इट वॉज अ ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़, यहाँ आएगा आपका स्टडीज़। उसके बाद द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी डैश इन आवर स्टडीज़, द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल, यहाँ आएगा हेल्पफुल। उसके बाद इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस, यहाँ आएगा फेस। उसके बाद एंड वी आर एबल टू फोकस, यहाँ आएगा आपका फोकस। एंड काइंडली एक्सेप्ट आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड, यहाँ आएगा सिंसियर, ठीक है। उसके बाद ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पर आएगा योर्स, ठीक है, योर्स ओबीडेंटली। फिर यहाँ पर आएगा नाम आपका जो कि मैंने लिखा था नेहा, और उसके बाद 8th A, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये सारी की सारी एप्लीकेशन आप लोगों को कॉपी में नोट करनी है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गई होगी। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।